सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 10th राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर्स को। तो हम लोग ने जाति धर्म और लैंगिक मामले का पहला पार्ट कवर कर चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सके आज सभी को कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को बस से सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 23, इन सभी देशों में किसका आधिकारिक धर्म है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। इनमें से कौन सा अधिनियम पुरुषों और महिलाओं दोनों के समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान गारंटी प्रदान करती है? ऑप्शन ए समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम, ऑप्शन बी समान काम से संबंधित अधिनियम, ऑप्शन सी समान लिंग से संबंधित अधिनियम या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत। हालांकि भारत में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत है लेकिन इन सभी देशों से कम है, इसीलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, नारीवादी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए महिलाओं के विशिष्ट माने जाने वाले गुण, या ऑप्शन बी एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है, या ऑप्शन सी यह मान्यता कि पुरुष और महिला समान है, या ऑप्शन डी वे पुरुष जो महिलाओं की तरह दिखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से कम है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 6% या ऑप्शन डी 3%। ऑप्शन बी 5%। क्वेश्चन नंबर 28, लिंग विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिमाण क्या है? ऑप्शन ए इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने की मदद की है, ऑप्शन बी इसने महिलाओं को एक श्रेष्ठ दर्जा प्रदान की है, ऑप्शन सी स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी वह थी, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने की मदद की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। ऑप्शन ए महिलाओं के लिए आधी सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण, ऑप्शन बी 1/3 महिलाओं की सदस्यों की नियुक्ति, या ऑप्शन सी महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महिलाओं के लिए आधी सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा कथन नारीवादी आंदोलन उल्लेख नहीं करता? ऑप्शन ए महिलाओं के लिए शैक्षिक और करियर के अवसरों में सुधार, ऑप्शन बी महिलाओं को मतदान का अधिकार देना, या ऑप्शन सी उन्हें घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षित करना, या ऑप्शन डी उनकी राजनीतिक और कानूनी स्थिति में सुधार करना। ऑप्शन सी उन्हें घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। भारतीय समाज माना जाता है, बताइए भारतीय समाज कैसा माना जाता है? ऑप्शन ए एक मातृ प्रधान, ऑप्शन बी एक पितृ प्रधान, ऑप्शन सी एक भ्रातृ प्रधान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो भारतीय समाज यह पितृ प्रधान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए अमीर और गरीब के बीच विभाजन, ऑप्शन बी पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन, ऑप्शन सी शिक्षित और अशिक्षित के बीच विभाजन, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कुछ स्थानों पर लिंगानुपात किस स्तर तक गिर गया है? ऑप्शन ए 927, ऑप्शन बी 840, ऑप्शन सी 820, या ऑप्शन डी 800। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 800 तक गिर चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, आंशिक रूप से सुधारकों के प्रयासों के कारण तथा आंशिक रूप से अन्य डैश परिवर्तनों के कारण आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था की काफी परिवर्तन हुई है। ऑप्शन ए मौलिक, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, या ऑप्शन डी पेशेवर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सामाजिक और आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा अधिनियम पुरुषों और महिलाओं दोनों के समान काम करने के लिए समान वेतन का भुगतान करने की गारंटी प्रदान करता है? ऑप्शन ए समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम, ऑप्शन बी समान काम से संबंधित अधिनियम, ऑप्शन सी समान लिंग से संबंधित अधिनियम, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा सांप्रदायिक के कुरूप रूप के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक हिंसा, ऑप्शन बी दंगे, ऑप्शन सी नरसंहार, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? ऑप्शन ए विवाह और तलाक, ऑप्शन बी दत्तक ग्रहण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राजनीतिक में सांप्रदायिकता का कौन सा रूप ले सकता है? ऑप्शन ए धार्मिक पूर्वाग्रहों की तरह हर रोज मान्यताओं में, ऑप्शन बी किसी के अपने धार्मिक समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व की खोज में, ऑप्शन सी धार्मिक सुधार आधार पर राजनीतिक गोलबंदी, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, जाति व्यवस्था के टूटने के लिए इनमें से कौन से कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए बड़े पैमाने पर शहरीकरण, ऑप्शन बी साक्षरता और शिक्षा का विकास, ऑप्शन सी व्यावसायिक गतिशीलता, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बड़े पैमाने पर शहरीकरण। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। सांप्रदायिक राजनीति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए राजनीति में विभिन्न समुदायों की भागीदारी, ऑप्शन बी जब राज्य शक्ति का उपयोग बाकी समूहों में एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाए, ऑप्शन सी साम्यवादी सरकार, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सॉरी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जब राज्य शक्ति का उपयोग बाकी समूहों में एक धार्मिक समूह के वर्चस्व के स्थापित करने के लिए किया जाए, इसीलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है। ऑप्शन ए नारीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी पितृ प्रधान, या ऑप्शन डी साम्यवाद। ऑप्शन सी पितृ प्रधान। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में राज्यों का आधिकारिक धर्म है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी इस्लाम, ऑप्शन सी ईसाई धर्म, या ऑप्शन डी कोई नहीं। ऑप्शन डी कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। इन देशों में से किसका आधिकारिक धर्म है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 जो कि आज का और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, ऑप्शन बी कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ऑप्शन सी धार्मिक आधार पर भेदभाव पर निषेध करता है या ऑप्शन डी यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटों आरक्षित करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है। यह कथन गलत है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।